ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं, या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, तो वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है, वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक ताकि आए, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे, और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे, और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है, और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है, और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु, इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले, और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की। 9 फरवरी 2025 का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:29 पर, सूर्यास्त 5:39 पर, दिशा शुल पश्चिम है। पंचांग के 5 अंक, दिन रविवार और रात्रि के 7:25 तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी। संध्या 5:53 तक आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र उसके बाद। योग में दिन 12:07 तक विस्कुंभ, उसके बाद प्रीति। करण में प्रातः 7:47 तक भव, उसके बाद बालव। ये रहे पंचांग के 5 अंक। यदि महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखते हैं तो अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक, अमृतकाल प्रातः 7:58 से 9:34 पर, त्रिपुष्कर योग संध्या 5:53 से 7:25 तक, विजय योग रात अपराह्न 1:55 से 2:40 तक, गोधूली बेला संध्या 5:37 से 6:02 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:39 से 0:29 तक। राहु अशुभ काल में राहु काल अपराह्न 4:15 से 5:39 तक, गुलिक काल 2:51 से 4:15 तक, यमगंड 12:04 से 1:28 तक, वर्ज्य कल भोर 5:57 से 7:33 तक। ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त। यदि ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें जो स्थानीय समय पटना के अनुसार प्रातः 5 बजे सुबह का है। सूर्यदेव, मंगलदेव, बुधदेव ये सभी 25 डिग्री अंश से पार कर चुके हैं, अतएव वृद्धावस्था पर की अवस्था में है, अतएव इनकी शक्ति थोड़ी कम है। वहीं शनिदेव वृद्धावस्था में जाने वाले हैं। शेष ग्रह सभी फलदायी हैं। अब यदि ग्रहों की शक्ति राशि के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह हैं। शनि तथा बुध की राशि में 3 ग्रह हैं और बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं। इस तरह 8 ग्रह केवल शनि, बुध और बृहस्पति के राशि में हैं। नक्षत्र के अनुसार ग्रह को देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, स्वम नक्षत्र में 2 ग्रह, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। केतु, शुक्र, बुध स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। वहीं शक्तिशाली ग्रह में मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव के नक्षत्र में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं। और इस प्रकार हमने प्रस्तुत किया आपको पंचांग, दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति। हमारी अगली प्रस्तुति नक्षत्र ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है वह है। तो चलते हैं अपनी दूसरी प्रस्तुति में। नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार लेते हैं। हमने अपने पिछली प्रस्तुति में बताए हैं बार बार, फिर भी जो नए हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है और यही आधार है जन्म नक्षत्र के अनुसार आज का कैसा दिन रहेगा या कोई भी फल जानने का। जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र जो हुआ करते हैं वे थोड़ा खराब फलदायी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, अशुभ फल देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ग्रह ये हमेशा शुभ फलदायी होते हैं। यदि चूंकि संध्या 5:53 तक आद्रा नक्षत्र है, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र है, तो आर्द्र नक्षत्र
संध्या 5:53 तक जो फल है संकेत मिल रहे हैं दिन के, तो ऐसे जातक जिनका जन्म मंगल, चंद्र, शुक्र, बुध तथा बृहस्पति में हुआ हो उनके लिए दिन शुभता के संकेत हैं। वहीं जिनका जन्म सूर्य, केतु, शनि के नक्षत्र में हुआ हो उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, ताकि कोई अप्रिय घटना, शुभता ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि ऐसा ही संकेत मिल रहे हैं। वहीं राहु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए, जो कि उनका जन्म नक्षत्र है, सामान्य दिन होने के संकेत हैं। तो ये रहा 5:53 संध्या तक। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र जब हो जाता है, यानी संध्या 5:53 के पश्चात, शुभता के संकेत उन जातकों के लिए है जिनका नक्षत्र स्वामी राहु, मंगल, सूर्य, केतु, शनि बनते हों, उनके लिए शुभ संकेत हैं। वहीं चुनौती भरे या पीड़ादायक संकेत, अशुभता के संकेत वहाँ मिल रहे हैं जहाँ चंद्र, शुक्र, बुध जिनके नक्षत्र स्वामी बन रहे हैं, बृहस्पति जिनके नक्षत्र स्वामी हैं, उनके लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। तो ये रहा नक्षत्र ज्योतिष, यानी नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम आगे आपको लेकर चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष, जो कि हमारी तीसरी प्रस्तुति है, जो 2 भागों में है। पहला भाग जो चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय है कि विभिन्न ग्रह कैसे, विभिन्न कार्य कैसे ग्रहों से संबंध है, ग्रह कैसे दिनवार से संबंध है, और दिनवार का संबंध कैसे चौघड़िया से है। तो और दूसरा भाग चौघड़िया का समय कब कब होता है, कौन कौन शुभ चौघड़िया है, कौन कौन अशुभ चौघड़िया है, इसका विवरण हमारे चौघड़िया ज्योतिष के दूसरे प्रस्तुति में। तो चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष। चौघड़िया ज्योतिष में आपको ले जाने के पहले थोड़ा संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर और इसकी उपयोगिता पर। हम विभिन्न कार्य के लिए मुहूर्त देखते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य हो सकता है, यात्रा का उद्देश्य हो सकता है, शिक्षा हो सकता है, विद्या ग्रहण हो सकता है, कोई शुभ कार्य के लिए, धनोपार्जन आदि के लिए, विवाह आदि, अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए आदि आदि। तो इस प्रकार सभी कार्यों के लिए अलग अलग ग्रहों से उनका संबंध जोड़ा जाता है और जोड़ा गया है। और हम सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं। उदाहरण स्वरूप रविवार के लिए सूर्यदेव, सोमवार के लिए चंद्रदेव, मंगलवार के लिए मंगलदेव। इसी क्रम में 7वां दिन हम शनिवार को पहुंचते हैं, शनिदेव। किंतु अब प्रश्न उठता है कि चौघड़िया में जो समय होता है, जो काल होता है, वह कैसे बांटा जाता है। तो विभिन्न कालों को की अवधि को विभिन्न चौघड़िया से उसको दर्शाया जाता है, और हर चौघड़िया के लिए अलग अलग वार के स्वामी उनसे संबद्ध होते हैं। दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 चौघड़िया होता है, और रात्रि सूर्यास्त से सूर्योदय तक 8 चौघड़िया, किंतु दिन तो 7 ही हैं। तो इसलिए उसमें जो आरंभ का चौघड़िया होता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही दिन या रात्रि का के अंतिम का चौघड़िया वही होता है। इस प्रकार अगर कहा जाए कि हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य के लिए उपयुक्त होता है, और हम नक्षत्र के अनुसार अगर देख लिए कि दिन शुभ है, तो चौघड़िया को जब अपने काम के लिए उस समय को यदि प्रयोग में लाते हैं तो शुभता बढ़ जाती है। वहीं दिन अगर हमारा आज अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है तो अशुभ चौघड़िया में हम थोड़ा सावधानी ज़्यादा रखेंगे। तो ये रहा चौघड़िया ज्योतिष का संक्षिप्त परिचय।
दिन के चौघड़िया पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अधिव्याप्त स्थिति होती है, और वह व्याप्त स्थिति वार वेला, काल वेला आदि से ग्रसित जब भी होता है कोई चौघड़िया, तो उस चौघड़िया को उपयोग में नहीं लाने की सलाह दी जाती है। रात्रि का काल रात्रि जो बेला होता है, उस चौघड़िया को भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो ये छोटी सी संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष पर। अब हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष का मुख्य प्रस्तुति पर। चौघड़िया ज्योतिष, हमने इसके पूर्व के वीडियो में या प्रस्तुति में हमने संक्षिप्त परिचय दिया है कि चौघड़िया ज्योतिष है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है। उसमें हमने देखा कि विभिन्न ग्रह का संबंध विभिन्न कार्यों से है, फिर विभिन्न ग्रहों का संबंध साप्ताहिक दिनों से है, और साप्ताहिक दिनों का संबंध चौघड़िया से है। तो यही संक्षेप में है। और यह भी हमने बताने की कोशिश की है कि ऐसे भी जातक जिनका चौघड़िया जन्मपत्री नहीं है, या पूजा पाठ के केवल देखना है, संक्षिप्त देखना है शुभ कार्य करने हैं, तो परंतु कुंडली नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मुहूर्त निकाला जा सके, तो चौघड़िया मुहूर्त देखकर वे काम कर सकते हैं। इसमें आज के चौघड़िया में हम ये देखते हैं कि चूंकि दिन रविवार है और सूर्य सबसे ज़्यादा तेज चलते हैं, इसलिए उद्वेग चौघड़िया से होता है। यद्यपि सामान्य भाषा में उद्वेग अशुभ होता है, किंतु सरकारी कामकारियों के लिए बहुत ही शुभ है। तो यह और चूंकि 7 ही दिन होते हैं और 8 चौघड़िया होता है, इसलिए जो चौघड़िया से दिन आरंभ होता है या रात्रि आरंभ होती है, वही चौघड़िया से दिन समाप्त होता है और रात्रि समाप्त होता है। तो उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, तो उद्वेग चौघड़िया से ही दिन समाप्त हो रहा है। वहीं शुभ चौघड़िया से रात्रि आरंभ हो रही है, तो शुभ चौघड़िया से ही रात्रि समाप्त हो रही है। सबसे शुभ अगर ये होता है तो अमृत जो है वो चौघड़िया सबसे शुभ होता है, किंतु दिन के चौघड़िया में हम देख रहे हैं कि अमृत चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है और काल हानि से काल बेला भी ग्रसित है। वही उद्वेग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। तो दिन के ये 3 चौघड़िया ग्रसित हैं, अभी अशुभ हैं। और रात्रि के लाभ चौघड़िया जो 1:40 से 3:16 तक है, वह भी काल रात्रि से ग्रसित है। तो इन शुभ अशुभ चौघड़िया को त्याग देना चाहिए, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शुभता घटे, शुभता कम हो, शुभ फल कम हो या अशुभता बढ़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौघड़िया ज्योतिष की यही समाप्ति होती है, और हम आपको अपने अंतिम प्रस्तुति अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है वहाँ लेकर चलते हैं। तो चलिए, अंक ज्योतिष में चूँकि अंकों का जो होता है हमारे जीवन के मृत्यु से जन्म से मृत्यु तक और उसके पश्चात भी अंक हमारे साथ रहते हैं, तो चलते हैं हम अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष के अनुसार आज के दिन के क्या संकेत मिल रहे हैं। हमारे जीवन में अंकों की अहम भूमिका होती है, चाहे वो जन्मतिथि हो, पढ़ने के क्रम में हमारा क्लास हो, रोल नंबर हो, विभिन्न परीक्षाओं में देने के लिए भी अंक हो, परीक्षा में कितने नंबर आए, अंक कितने आए, वहाँ भी अंक ज्योतिष है, अंक हमारे साथ है। इस तरह से जीवन के पग पग पर अंकों की अहम भूमिका होती है। और यदि अंक को देखेंगे
तो कोई खास अंक जरूर होता है हर व्यक्ति के जीवन में जो उसके पास बार बार आकर टकराता है, चाहे वह मूलांक हो या भाग्यांक हो। मूलांक आपके जन्म तिथि का योग है, जन्म तिथि के अंकों का योग है, यानी केवल तिथि का। वहीं भाग्यांक आपके जन्म तिथि, दिनांक, माह और वर्ष का योग है, जो कि एकल अंक में परिवर्तित कर होता है। तो यदि आज का देखें, आज का दिन 9 फरवरी 2025, तिथि को देखने में तो 9 है, परंतु यदि सभी अंकों को जोड़ा जाए तो 9 2 11 9 20, यानी 2 शून्य को भी जोड़ा जाए तो 2 होता है, जो कि चंद्रमा का अंक है। अब हम ये देखते हैं कि चंद्रमा भाग्यांक और मूलांक में कैसा संबंध है। तो इसको देखने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पहला 1-10 जो एक मूलांक है उसके लिए दिन कैसे मिल रहे हैं। आज की अंक ज्योतिष, आज से अंक ज्योतिष की प्रस्तुति कुछ उसमें कुछ नया इनपुट है, नया कुछ नए ढंग से में डाला गया है, प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें आज का दिन के संकेत कैसे थे ये तो है ही है, साथ ही साथ इसको कितने अंक मिल रहे हैं और आज का सक्सेस रेट क्या है, सफलता का रेट क्या है प्रतिशत में। तो मूलांक यदि 1 10 19 1 से मूलांक यदि बनता है, एक मूलांक वाले व्यक्ति का जिनका जन्म तिथि 1 10 19 28 होता है, सूर्य 30 दिन के स्वामी होते हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। स्टार भी 4 मिल रहा है और सक्सेस रेट भी 90% है। वहीं जिनका मूलांक 2 है, यानी आज का जो भाग्यांक है वही मूलांक है, तो या कहें जिनका जन्म 2 11 20 29 को हुआ है, चंद्रदेव जिनके स्वामी हैं, वहाँ संबंध के अनुसार उत्तम अंक मिल रहे हैं, किंतु स्टार दिन उत्तमता की ओर बता रहे हैं, लेकिन स्टार 2 ही मिल रहे हैं और इसलिए जो इनका सफलता प्रतिशत है वो 40% है। अब यदि 3 अंक वाले को, मूलांक वाले को देखें, 3 12 21 30 जिनका जन्म तिथि है, यानी जिनका मूलांक 3 होता है, बृहस्पति देव जिनके स्वामी हैं, उनका दिन भी उत्तम है। स्टार 2.5 स्टार मिल रहे हैं, 2.5, इनका 40 से 50% सफलता का रेट है। 4 13 21 जिनका जन्मदिन है, 4 इनका मूलांक होता है, राहु इनके स्वामी बनते हैं। यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टार भी 2 मिल रहे हैं, हालांकि सफलता इनका 70% हो सकता है, क्योंकि राहु कुछ उसमें भूमिका अदा कर सकते हैं। वहीं 5 जिनका मूलांक है, 5 14 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ होगा, बुधदेव जिनके स्वामी बनते हैं, उनके लिए भी दिन उत्तम है। 3.5 उनका जो है स्टार मिल रहा है, 3.5, और उनका सफलता का जो इंडिकेटर है वो 90 से 100% है। 6 जिनका मूलांक है, 6 15 24, यानी शुक्रदेव जिनके स्वामी बनते हैं, उनके लिए दिन सामान्य रहने की उम्मीद है। स्टार में 2 मिल रहे हैं उनको, 70 से 80% उनका सफलता का रेट होने की संभावना है। 7 जिनका मूलांक होता है, यानी 7 16 25 जिनका जन्म है, केतु देव जिनके स्वामी होते हैं, वहाँ थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पीड़ा हो सकती है, कुछ अशुभता घट सकती है। 2 स्टार मिल रहे हैं और 50% सफलता का रेट है। 8 मूलांक वाले व्यक्ति के लिए, जिनका जन्म 8 17 16 को हुआ है, उनके लिए शनिदेव स्वामी बनते हैं। उन्हें और थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टार भी शून्य मिल रहे हैं और स्वास्थ्य के प्रति चिंता थोड़ी आ रही है, इसलिए उन्हें स्वास्थ्य
को इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। 9 जून जिनका मूलांक होता है, यानी 9/18/27 जिनका जन्मतिथि है, उनके मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं, उनके लिए दिन उतना अच्छा नहीं होगा। इनका 1.5 स्टार मिल रहे हैं और 30% इनका सफलता का सूचक है, सक्सेस रेट है। तो ये रहे अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ नए अंदाज में, नई तरह से प्रस्तुति, जो आपके यहाँ से ही हमें सभी सब्सक्राइबर में से किसी सज्जन का सुझाव आया था, जो हमने प्रयास किया और सफल हुए। तो इसी तरह से आप हमको सुझाव देते रहेंगे और आपका सुझाव ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमें उत्साहित करता है, प्रेरणा देता है, हमें ऊर्जा देता है और कुछ इसमें शोध कर नयापन इसमें लाने का अपनी प्रस्तुति में प्रयास करता हूँ। तो वीडियो पसंद आया होगा, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, उपयोगी भी होगी। इसी उम्मीद में आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ अपने शुभचिंतकों, मित्रजनों और परिजनों को शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ हो। और पारिश्रमिक स्वरूप ही सही वीडियो को लाइक करें ताकि उससे भी हम प्रोत्साहित हो सकें। सुझाव अगर देने में नहीं दे पा रहे हैं तो लाइक तो ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विराम लेता हूँ। जय श्री राम।